साथियों सभी को नमस्ते। साथियों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच एक विचार लेकर आया हूं जिस पर आपको जीवन में चिंतन मनन करना चाहिए, परंतु दुर्भाग्य देखो इस भारतवर्ष में उस पर चिंतन मनन करने वाले लोग न के बराबर हैं। जानते हो विचार क्या? नहीं, मैं स्पष्ट करता हूं। साथियों हम सनातन को बढ़ाने की, सनातन की परंपराओं की, सनातन की गौरव गाथाओं की बहुत बार चर्चाएं करते हैं, बात करते हैं, और मैं देखता हूं मेरे भाई बहुत सारे कमेंट में मुझे इस तरह की बातें लिखते हैं जो सनातन संस्कृति से जुड़ी होती हैं। और वह सभी के सभी अक्सर यह भी कहते हैं कि सारी दुनिया में सनातन सभ्यता, सनातन मान्यताएं फैलनी चाहिए, या जो अपने आर्य भाई हैं वह कहते हैं कि इस देश को पुनः एक बार आर्यवर्त बनाना होगा या आर्यवर्त बनना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सारी दुनिया में वेद की ऋचाएं बोली जानी चाहिए। कुछ लोग इस प्रकार की, सबकी अपनी अपनी, अर्थात जो सनातन से प्रेम करते हैं, सनातन मान्यताओं से प्रेम करते हैं, अपने वैदिक धर्म को जानते हैं, उन सभी के इसी प्रकार के कमेंट, इसी प्रकार के विचार होंगे, मैं निश्चित जानता हूं, और कमेंट तो आते रहते हैं। पर साथियों एक आज मैं जो इस विचार को लेकर आया हूं, क्या वह सनातन परंपराएं हम बिना जिए दुनिया में फैला सकते हैं या प्रचार भी कर सकते हैं? और जीना तो दूसरा स्टेप आता है, पहले उनको जानना होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक हवन एक सनातन परंपरा का एक छोटा सा हिस्सा है। हवन दुनिया वाले करें उससे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि हवन होता कैसे है और कौन इसको करता है, क्या प्रक्रिया है, ये दूसरा चीज है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी उन सनातन परंपराओं के बारे में पता होना चाहिए कि सनातन परंपराएं हैं क्या। तभी जब पता होने वाले हजारों लाखों लोग इस देश में होंगे, तब उनमें से कुछ सैकड़ों लोग निकलेंगे जो उन परंपराओं को जिएंगे, तभी तो जाकर सनातन फैलेगा। परंतु दुर्भाग्य, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे देश में अपने सनातन परंपराओं को जानने वाले लोग भी मुट्ठी भर हैं। अब ये मत सोचना साथियों कि मैं आपको डिमोरलाइज कर रहा हूं, आपको किसी प्रकार का निराशा में लाना चाहता हूं। नहीं, मैं आपको सत्य से अवगत करा रहा हूं। पर निश्चित जानो आपका भाई आपके इस वीडियो में समाधान भी करेगा, ऐसा मत जान लेना। तो आज दोस्तों मैं आपका दोस्त अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। और आज ऐसी ही एक परंपरा के बारे में जो सनातन की बहुत बड़ी परंपरा रही है, उस परंपरा को आज आपका भाई आपके सामने रखेगा। तो आशा करता हूं आप सभी लोग पूरा वीडियो देखेंगे और पूरा वीडियो को ध्यान से समझकर अपना कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। तो दोस्तों समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों सबसे पहले एक चीज समझो, सनातन मान्यताओं के अनुसार अर्थात धर्म के अनुसार जब भी संसार में कोई बालक पैदा होता है और उस बालक के पैदा होने के बाद अगर जब वो कई वर्षों बाद अर्थात 50 साल 100 साल या कितनी भी आयु के बाद, अगर स्टैंडर्ड मान के चले 80 साल की आयु में वह मर जाता है, तब से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उसको कई सारे चीजों का निर्वहन करना पड़ता है। अब सामान्य व्यक्ति क्या करता है, बच्चा पैदा हो गया, अच्छा खाता पिलाता है बच्चे को, फिर उसके बाद थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर उसको स्कूल में भेज देता है, फिर स्कूल से बड़ा हो जाता है, फिर वो बच्चा एक दिन नौकरी लग जाता है, फिर उस बच्चे का विवाह कर देते हैं, फिर उस बच्चे के भी बच्चे हो जाते हैं, फिर उस बच्चे का इस तरह से वह बूढ़ा हो जाता है, फिर घर में अखबार पढ़ता है, इस तरह से टाइम पास करता है, अपने पोते के साथ खेलता है। इस तरह से रहते रहते वह अपना एक दिन इस दुनिया को छोड़ जाता है। यह हमारी सामान्य जीवन शैली है। परंतु क्या सनातन जीवन शैली भी यही है? नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। सनातन ऐसा अनुमति नहीं देता। सनातन क्या कहता है अब मैं बताता हूं। सनातन किसी भी बालक के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उसको 4 आश्रमों की अनुमति देता है। अब आश्रम किसी भवन को मत समझ लेना। अक्सर हमारी मान्यताओं में यह भी आ गया है कि जो एक भवन होता है, जो चाहे वो उस पर अच्छी कुटिया रहती है, पेड़ होते हैं, बकरियां खरगोश रहते हैं, उसी को आश्रम नहीं। आश्रम ऐसा मत मानना। अब आप समझ जाओगे इस वीडियो में आश्रम कैसा। पूरे सनातन मान्यताओं में हमारा जीवन 4 आश्रमों में घिरा होता है। कैसे?
सबसे पहले जब किसी बालक का जन्म होता है, जन्म से लेकर अगर वह 14, 16, 18 साल वर्ष के बीच में रहता है, तब तक वह रहता है ब्रह्मचर्य आश्रम में। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम में उसको अपने ब्रह्मचर्य के बारे में मूल दे दिया जाता है, उसको शास्त्र पढ़ने के लिए दे दिया जाता है, वह विद्या से जुड़ना प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे वह अपने वैदिक सिद्धांतों को भी पुष्ट करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम को अगर मैं एक दूसरे शब्द में यह कहूं कि वह पढ़ने पढ़ाने का समय है बालक के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। ठीक है, और मैं एक चीज और बता देता हूं, जो बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में है उस बालक को स्वार्थी होना चाहिए। स्वार्थी का अर्थ कैसे? अर्थात उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य है, ब्रह्मचर्य में रहते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या बढ़ाए। उसका सिर्फ एक ही कार्य है। अगर वह विद्या बढ़ाकर विद्वान हो गया तो समाज को, घर परिवार को, देश को, दुनिया को दिशा दे देगा। तो इसलिए ब्रह्मचारी को स्वार्थी होना चाहिए। स्वार्थ का अर्थ ये मत समझना कि वह कोई चीज मिल गई तो खुद ही खाएगा, वो स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूं। स्वार्थी अर्थात मैं अगर कुछ बन गया तभी तो मैं किसी को कुछ बना पाऊंगा, स्वार्थ का अर्थ ये। दूसरा, जब वह ब्रह्मचर्य अवस्था को पार कर लेता है तब वह गृहस्थ में प्रवेश करता है। पर क्या गृहस्थ में ब्रह्मचारी नहीं रहता? बिल्कुल, निश्चित तौर पर वह गृहस्थ में भी ब्रह्मचारी रहता है। और गृहस्थ में ब्रह्मचारी, जैसे उदाहरण सुना देता हूं, श्री कृष्ण जी विवाह के बाद भी 12 वर्ष तक ब्रह्मचार्य रहते हैं और ब्रह्मचारी रहते रहते उन्होंने 12 वर्ष में अपनी पत्नी से इतनी दूरी रखी कि 12 वर्ष बाद एक संतान पैदा करी। अब कई लोग ब्रह्मचारी का होने का अर्थ यह मान लेते हैं कि बिल्कुल अपनी पत्नी के संग वो सब मतलब समझते हैं, क्रिया न करें। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचारी होने का अर्थ यह होता है, गृहस्थ में ब्रह्मचारी होने का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति लंपट ना हो, कि उसको सुबह शाम यही चीज ना सूझे, वह ऋतुगामी हो, अर्थात समय पड़ने पर ही इस चीज का वह, देखिए ये शरीर है, ये शरीर सुखों को भी भोगता है, भोगना चाहिए, परंतु इस रूप में भी ना कि वह अपना जो गृहस्थ का मुख्य उद्देश्य होता है, पूरा गृहस्थ आश्रम का ही जो आधार है वह यह है कि विवाह करके उत्तम संतान पैदा करना, उस उत्तम संतान का चरित्र निर्माण करना और फिर तो होता है समाज का निर्माण। यह सबसे बड़ा जो दायित्व है वो गृहस्थ आश्रम है। ठीक है, यहां तक हमारा व्यक्ति जीता है ये 2 आश्रम। उसके बाद बचते हैं 2 आश्रम जिनके ऊपर गुलामी के काल से हमारे देश में ताला लगा पड़ा है। मुझे बड़ा दुख होता है। आप जानते हो साथियों, हमारे 4 आश्रम हमारे वेद ने बताए, मेरे शास्त्रों ने बताए, पर हम चारों आश्रमों में से एक ही आश्रम मात्र लेस मात्र बचा हुआ, वह है गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचारी आज 14 वर्ष की, आज जो 16 वर्ष की आयु जो हमारे ब्रह्मचारी की होती है, ब्रह्मचारी नहीं रहा। जो हमारा गृहस्थ ही कुछ बचा हुआ, जो 2 आश्रम है उन पर तो ताला लग चुका है, उनको तो जानते ही नहीं है वह आश्रम क्या और क्या जरूरी भी है। आज इस पे वीडियो है आपका भाई का। अब जो गृहस्थ आश्रम के बाद जो एक महत्वपूर्ण आश्रम आता है वह है वानप्रस्थी आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है? वानप्रस्थ आश्रम कितना जानते हैं हम अपनी संस्कृति के बारे में? शायद बिल्कुल नहीं। मैं बताता हूं, जब व्यक्ति 50 वर्ष का हो जाए, दूसरी कंडीशन जब व्यक्ति के पुत्र के भी पुत्र हो जाएं, अर्थात पोता हो जाए, तब वह व्यक्ति अपने घर से, अपने बीवी बच्चों से, अपने बालकों से मोह त्याग दे। हाँ, यह ना भूले कि ये मेरी संतान है, मेरे परिवार है, नहीं, परंतु अब वह उनसे मोह त्याग कर मेरा पोता, मेरे पोते का पोता, मेरे पोते की यहां घुमाने लेके जाऊंगा, बच्चे को ट्रॉली में घुमाऊंगा, इन सब चीजों के मोह त्याग दे। क्योंकि मनुष्य जीवन का आधार होता है। मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिलता कि आप सिर्फ इन भोगों को ही भोगते रहो। मनुष्य जीवन का अर्थात होता मोक्ष, वह मोक्ष की तरफ बढ़े। अब वानप्रस्थी हो जाए, अर्थात 50 वर्ष की आयु हो गया, और अथवा दूसरा एक कंडीशन कि आपके पुत्र के भी पुत्र हो जाएं, तब वह अपनी चाहे तो पत्नी के संग, अन्यथा बिना पत्नी के वह वनों में जाए, आश्रमों में जहां पर विद्वान लोग रहा करते हैं, उन विद्वानों के साथ संग करे और वहां नियमित बिल्कुल दृढ़ता से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह वेद विद्या पढ़े, और वह वेद विद्या पढ़ते पढ़ते अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को पवित्र, दिन प्रतिदिन पवित्र करे। यह है वानप्रस्थी आश्रम।
अभी ऐसा कौन करता है देश में? कोई भी तो नहीं करता। हम देखते हैं, अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप सब लोग अपने बूढ़े माता पिता को घरों से बाहर निकाल दो, नहीं। आज इसके रूप में इस परंपरा का बिगड़ा हुआ रूप और जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था वह आज हमारे देश में है। वो तो है क्या, उसको बोलते हैं ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम तो हमने बनाए, परंतु वानप्रस्थी आश्रम हमने नहीं बनाए। और वानप्रस्थी आश्रम, पता है इसका लाभ क्या होता है? जब व्यक्ति, दो प्रत्यक्ष लाभ होते हैं। एक लाभ तो यह है कि जब व्यक्ति वानप्रस्थी हो जाता है, अर्थात वह अपने घर बार को त्याग देता है, मोह त्याग देता है, तो वह नियमित वेद विद्या पढ़ता है, विद्वानों का संग करता है, और विद्वान के संग से उसकी आत्मा की उन्नति होती है, बौद्धिक उन्नति होती है, और उसी उन्नति को पाकर वह एक दिन मोक्ष का भागी बनता है, जो दुनिया का सबसे परम सुख है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं। एक बात। दूसरा, आप जानते हैं एक समय तक हमारे, जैसे मैं हूं, मेरे पिताजी, आपके पिताजी और आपकी सोच में एक गैप आता है, निश्चित तौर पर आता है। जब आप छोटे थे आप सब कुछ अपने पिताजी से सीखते हैं, चलना कैसे है, बैठना कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे है, परंतु जब आपके पिताजी 80-85 साल के हो जाते हैं और आप 25-26 साल या 30 साल के होते हैं, तो आपकी सोच में बिल्कुल बदलाव आ जाता है। वह पीढ़ी दर होता रहता है, और उस बदलाव में अक्सर हमने, ऐसा आप सभी ने भी देखा है, पिता पुत्र के बीच में, पुत्री माता के बीच में, या फिर इस प्रकार वाद विवाद बढ़ता रहता है, क्योंकि वह समय के अनुसार उनकी सोच में बदलाव आया। क्यों? युवा जो आज से आपके पिताजी ने जो समय देखा था वह समय आज नहीं है, परंतु आपके पिताजी की सोच वह वही बनी हुई है उन्हीं के अनुसार, परंतु आज का माहौल बिल्कुल अलग है, इसलिए उनकी सोच में गैप आ जाता है, और वही गैप अक्सर आपके परिवारों में विवाद का कारण बनता है। पिता कहता है पुत्र मेरा मानता नहीं है, पुत्र कहता है पिता को समझ में नहीं आता। ये इस प्रकार के विवाद होते होते कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि बूढ़े पिता ने फांसी लगा ली। कारण क्या था? कारण मात्र सिर्फ ये कि उसके पुत्र ने उसकी नहीं मानी, उसकी पुत्री ने उसकी नहीं मानी। पुत्र कई बार इन सब चीजों से परेशान होकर फांसी लगा लेता है, ट्रेन के आगे कूद जाता है। किस लिए? सिर्फ इसीलिए कि उसको समझ में नहीं आया, पिता उसको समझ ही नहीं रहे। तो इसीलिए सबसे बड़ा लाभ यह, जब पुत्र के भी पुत्र हो जाए, अर्थात पुत्र, आप उस व्यक्ति का पुत्र अपना गृहस्थी करने योग्य हो जाए, वह अपनी गृहस्थी शुरू कर दे, अर्थात उसका पुत्र हो जाए, तब वह उसके ऊपर सब कुछ छोड़ के जाए कि अब तुम संभालो, अब तुम्हारा उत्तरदायित्व है इन सब चीजों का निर्वहन करना। मैं अपनी इन सारी जो अपनी गृहस्थ की जितनी भी वह सब चीजें थी उनको मैं तुम्हें सौंपता हूं और मैं आज स्वतंत्र हो जाता हूं। और अक्सर होता भी तो यही है, परंतु वह व्यक्ति अर्थात हमारे पिताजी, हमारे दादाजी घर में ही रहते हैं। नहीं, मैं उनसे कहता हूं अब आओ, आप सभी लोग 50 की आयु पार कर चुके हैं या पुत्र का पुत्र हो चुका, और कई तो ऐसी भी कंडीशन देखिए, पुत्र का पुत्र और उसका भी पुत्र अर्थात पड़पोता हो जाता है, तब तक भी वह व्यक्ति घर में ही रहता है। नहीं, ऐसा नहीं रहना चाहिए। सनातन परंपराएं ऐसी नहीं हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जो बुजुर्ग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो युवा देख रहे हैं, जो ब्रह्मचारी देख रहे हैं, सभी से कहता हूं अपने जीवन में उद्देश्य बनाओ, अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ कि हमें जो 2 आश्रम हमने ताला मार रखा था उन आश्रमों को हम खोलेंगे, और इससे खोलने से समाज के ऊपर गृहस्थी जीवन जी रहा उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ने देंगे, अर्थात हम उसको स्वतंत्र कर देंगे। अब तू चला अपनी गृहस्थी, मैं चला मोक्ष के मार्ग पर। तो ऐसा हम करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को अवसर मिलेगा। और आप सोचो, विचार करो, अगर ऐसा ही हो जाता तो आज आपके सरकार में, आज आपके देश में, आज आपके पूरे तंत्र में बुजुर्ग आपको नजर नहीं आते। वह तो आपको मार्गदर्शन करते, परंतु आप देखते हैं पूरी सरकारों में बूढ़े बूढ़े अंतिम समय के दिन गिनने वाले लोग नेता बने बैठे हैं। इसी प्रकार अन्य विभागों में आप हर जगह देखते हैं। मैं कम शब्दों में समझाना चाह रहा हूं। तो हमें उन 2 आश्रम, उसके बाद जो अंतिम आश्रम आता है संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम के बारे में हम कभी फिर चर्चा करेंगे, परंतु आज मुख्य उद्देश्य था कम से कम एक आश्रम को तो हम खोल लें, एक आश्रम का तो द्वार खोलें। और एक आश्रम का द्वार खोलने का लाभ क्या होगा? हमारे माता पिता जो जीवन भर विद्या से दूर रहे, वेद विद्या से कटे रहे, जो सिद्धांतों से कटे रहे, सनातन मान्यताओं से कटे रहे, उनको भी गूढ़ता से सनातन परंपराओं को जानने का अवसर मिलेगा। और ऐसा अवसर कोई पुत्र अपने पिता को दे, उससे कोई बड़ी बात हो सकती है क्या?
नहीं। और शास्त्र यह भी कहता है जो पुत्र होता है वह पिता को मोक्ष मार्ग पर भेजने वाला बहुत बड़ा एक ऐसा मतलब एक कारण बनता है, अर्थात पिता को विद्या बढ़ाने में पुत्र बड़ा सहयोगी होता है, शास्त्र कहता है। तो हम सब लोग ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं। और आप सभी लोग अगर और डिटेल से जानना चाहें तो अगले वीडियो में मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म लेके आ रहा हूं, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है, और ऐसे एक महान व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति के सानिध्य में हम सभी के लिए वानप्रस्थ आश्रम खुल रहा है, वानप्रस्थ आश्रम के अध्यक्ष उनको बनाया गया है, उनके बारे में हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म लेके आ रहे हैं। तो आशा करता हूं आप सभी लोग उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भी देखेंगे और अपने जीवन में वानप्रस्थी होने कर, वानप्रस्थी से लेकर संन्यास आश्रम के जो हमारे जो आश्रम बंद हैं उनको खोलने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के वीडियो को लंबा न करते हुए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे आशा करता हूं आप सभी इस वीडियो को दबा के शेयर करेंगे। और आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते समय ऑल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा लेना। तो दोस्तों, एक बार मेरे साथ बोलिए, धर्म की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, धर्म संस्थापक श्री कृष्णचंद्र जी की जय। साथियों, सभी को नमस्ते।